वर्तमान समय में इतनी दुविधा है कि सरकार ने हम लोगों को बिल्कुल अलग करने की ठान रखी है। ऐसी स्थिति हो गई है, मेरा मंच कोई राजनीति का मंच नहीं है, वैसे कहते हैं जातिवाद खत्म करो, हम जातिवाद वाले नहीं हैं, और सबसे ज्यादा जातिवाद को बढ़ावा गवर्नमेंट दे रही है, चाहे वो आरक्षण के नाम पर हो, चाहे वो वोटों के नाम पर हो। अब आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। पहले SC ST को अलग किया, अब OBC को भी अलग, ये सुवर्ण है, ये सवर्ण है, ये हैं, ये हैं। इतना बड़ा भूचाल मचा इस देश में, परमात्मा ही बचाने वाला है। स्थितियां ऐसी बन गई, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। हम लोग पढ़ते थे उस समय, एक कुम्भकार के घर में पैदा हुआ बालक, उसका नाम था चोर सिंह, मेरा मित्र था। हाँ, जात पात की कोई बात ही नहीं थी। आप विचार करें, सच है। यहां से जब मैं 10th में था, मेरा मित्र था, मेहतर के घर में उसका जन्म हुआ, वो मेरा मित्र था, इतना वफादार आदमी। मेरा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है, लेकिन जब हम आपस में बैठते थे तो ये नहीं लगता था कि मेहतर के घर में और मैं ब्राह्मण के घर में। चलो ठीक है, वो कभी मेरे घर खाने जीवने को नहीं आया, मैं उसके घर कभी नहीं गया, लेकिन हम बैठते थे साथ साथ थे, पास पास बैठते थे। आज ये दूर दूर करने का इन नेताओं ने ठान रखा है। लगता है गंगा जल लेकर के कसम खाई है कि इनको एक साथ बैठने नहीं देंगे, इनको एक संग रहने नहीं देंगे। आज जो एक कानून चल करके आया है, ये जनता के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, और न जनता ने ऐसे कोई मांग की है कि ये कानून चाहिए, लेकिन इन नेताओं ने अपने बैंक वोट के लिए हम हमेशा के लिए गद्दी पर बैठे रहे। इनको ये नहीं पता कि प्रकृति में देर है अंधेर नहीं है। जिन्होंने तुम्हें राजा बनाया है, इनको भिखारी भी बनाने में देर नहीं लगती। ये अनादिकाल से ऐसा होता हुआ आया। इस समय इतनी दिक्कत है, सबको बांट करके रख दिया है। आज सवर्ण सड़क पर उतर के आ रहे, जिन्होंने कभी किसी का विरोध कभी नहीं किया। हमसे गुजरों को अलग कर दिया, हमसे यादवों को अलग कर दिया, हमसे चौधरी जाट लोगों को अलग कर दिया, हमसे हमारे उन छोटे भाइयों को सबको अलग करने की इन्होंने ठान रखी। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम एक बाप के 4 बच्चे अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन इस भारत की राजनीति ने ऐसा कर दिया। धन्यवाद है कोर्ट के लिए, उन्होंने इस कानून को स्वीकारा नहीं है और आज इसके ऊपर रोक लगा दी है। कोर्ट के लिए तालियां बजाइए। ये लोग तो कमी नहीं छोड़ रहे हैं कहीं भी। देखिए, विपक्ष वैसे कितना बोलने को तैयार होता है, ऐसा लगता है कि मुंह में दूध जम गया है। कोई बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं, कोई नेता बिल्कुल बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इतना घमासान इस समय देश में मचा हुआ है। जितने भी SC ST OBC ये सब इन्होंने ही बनाए हैं। तो मैं बहुत प्रार्थना पूर्वक कहना चाहूंगा, इनकी बातों में कभी मत आ जाना। हम तुम एक थे और हम तुम एक हैं और हम तुम एक ही रहेंगे। ये तो अपनी वोट का तवा सेकने को जा रहे हैं। इनकी बातों में नहीं आ जाइएगा बिल्कुल, नहीं तो बहुत स्थितियां खराब हो जाएंगी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, देश बहुत पीछे चला जाएगा। इसलिए इनकी बातों में कभी आ मत जाना। और जो ये कानून बनाया गया है, संपूर्ण मानव जाति को इसका घोर विरोध करना चाहिए। भविष्य में भी इनकी कभी ऐसी हिम्मत ना पड़े ऐसा कानून बनाने के लिए। और जिसने ये कानून बनाया है वो थोड़ा चेहरा तो दिखाने के लिए बाहर आवे, पता तो लगे कि ऐसे लोगों को हम संसद में न बैठने दें, पार्लियामेंट में ऐसे लोगों को न जाने दें। उसका पता लगना चाहिए कि इतनी बड़ी बेवकूफी का काम ये किया किसने, इतनी बड़ी मूर्खता का काम। तभी तो कहा गया कि पढ़े लिखे मूर्ख, ऐसे ही लोगों को पढ़े लिखे मूर्ख कहा गया। आज समाज को बांटने का काम, जातियों में, धर्म में बांटने का। हमने तो पढ़ा कि बाबा तुलसी और रहीमदास चित्रकूट के पत्थरों पर एक जगह पर बैठते थे। अभी तक हिंदू मुसलमान करते रहे, अब वो बात पुरानी हो गई। अब अपडेट के लिए देखो, अब वो हिंदुओं को ही आपस में लड़ाने को तैयार कर रहे हैं। उन्होंने ये घोषित कर दिया है कि अपराध करने वाला सवर्ण है। और आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे कि कैसा कानून बनाया गया है। जैसे कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है, सवर्ण का बच्चा, यदि उसने कुछ भी नहीं कहा, OBC ST SC का बच्चा झूठा भी कह दे, इसने मुझे जाति सूचक गाली दी है, भले ही नहीं दी है, तो उसने झूठा केस कर दिया है, झूठा बोल दिया, उसके ऊपर कभी कोई किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं। और इनके लिए घोर सजा का प्रावधान इस कानून में बना दिया गया है। अपराध देखिए, अपराध भी सीमा को पार कर गया। वो कैसे लोग हैं, उनको बिल्कुल ये समझ में नहीं आया। ये तो बिल्कुल पक्का कर दिया कि ये लोग हैं वो कभी अपराध करते नहीं हैं, और सवर्ण के जो लोग हैं ये सब अपराधी हैं, सब अपराधी करने वाले लोग। इससे ये साबित होता है। अभी तक SC ST को अलग किया गया था, अब उसमें OBC, क्योंकि उनको पता है कि OBC की वोट बहुत ज्यादा है। कितनी बड़ी राजनीति है इस देश में। मैं आज नेम सारण की इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, यदि इन्होंने कानून रद्द नहीं किया, वापस नहीं लिया, तो वर्तमान सरकार को कभी वोट नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना। इनको पता होना चाहिए कि प्रजा की भी अपनी एक बहुत बड़ी ताकत है। इनको देना नहीं है। वोट मांगने के लिए आवे तो इनका बहिष्कार करना। मैं तो दोनों हाथ उठा करके कहता हूं, यदि ये कानून वापस नहीं हुआ तो मैं तो इन्हें वोट कभी भी देने वाला नहीं। अपनी तो मैं बोला, मैं जाति वाला आदमी नहीं हूं, मैं कभी जाति के पक्ष में नहीं। मैंने हमेशा जातिवाद का विरोध किया है, हमेशा हमेशा। क्यों, जाति तो मिट नहीं सकती, लेकिन जातिवाद मिटना चाहिए। लेकिन ये सरकारें जातिवाद बढ़ा रही हैं।
संतों के ऊपर अपराध हो रहा है, संतों के ऊपर अन्याय हो रहा है, ये तो सब आप देख ही रहे हैं। वर्तमान समय में हो क्या रहा है, और कोई भी बिल्कुल बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। यदि योगी जैसे नेता इस देश में हो तो भारत की शकल को बदलने में देर न लगे, लेकिन हाई कमान कुछ कर लेने दे तब तो है, तो करे क्या? ये ऊपर जो बैठे हुए हैं ये कुछ कर लेने दें तब तो है। और मैं तो कहूंगा कि ऐसी स्थिति में योगी जी को अपनी एक अलग से पार्टी बना देनी चाहिए, जिसमें प्रदेश और देश सब सुरक्षित होगा, और इतनी वोटें पड़ेंगी कि संभाल नहीं पाएंगे। उनको तो कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। आज यूपी मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कुराहट छीनी जा रही है। आज सड़क पर पुतले जलाए जा रहे हैं, सवर्ण सौगंध खा रहा है कि हम इन्हें वोट नहीं देंगे। आप सब लोगों को पता है कि हमने भारतीय जनता पार्टी का कितना समर्थन किया। मेरे पंडाल में बैठे हुए लोगों को पता, हम खुले मंच से बोले, हमने कहा कि बीजेपी है तो हिंदू सुरक्षित है, और याद रखना हिंदू है तो ही बीजेपी सुरक्षित है। मेरी इस बात को भी अपनी जेब में लिख के रख लेना। तुम्हें वोट देने वाले हिंदू ही हैं, एक मुसलमान तुम्हें वोट नहीं देता। हाँ, ये तुम्हें वोट देने वाले जो लोग हैं वो हिंदू ही हैं। यदि ये कहा जाता है कि बीजेपी है तो हिंदू सुरक्षित है, तो हिंदू है तो ही बीजेपी सुरक्षित है। तुम्हें लाने में राम भक्तों ने अपने प्राण गंवा दिए हैं, तुम्हें लाने में राम भक्तों ने अपना खून समर्पित किया है, अपनी जिंदगी समर्पित की है। तुम्हें लाने में महात्माओं ने यात्राएं की हैं, तुम्हें लाने में इन साधुओं ने क्या क्या किया है ये हमें पता है। तुम्हें लाने में सवर्ण को तुमने इतना दूर कर दिया, क्या तुम ये भूल गए कि देश की लड़ाई लड़ने के लिए मंगल पांडे सवर्ण ही थे। झांसी की लक्ष्मीबाई, क्षत्रियों की वीरांगनाओं के बलिदान को भूल गए, जिनका 16 साल का बच्चा गया युद्ध में लौट करके नहीं आया। तुम एक बार भी नहीं सोच पाए उसके बलिदान को, एक बार भी नहीं तुमने सोचा जिसकी अंचल का दूध पीने वाला जवान बच्चा वापस नहीं आया। और हमेशा से देखा गया कि क्षत्रियों में 80-90 साल का बूढ़ा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला वृद्ध? क्योंकि उन्होंने जवानी में ही अपने देश धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। ठाकुर लोग, क्षत्रिय लोग, बूढ़े लोग नहीं मिले इस देश में। क्यों नहीं मिले? क्योंकि उन्होंने जवानी ही देश और धर्म के नाम समर्पित कर दी। ऐसे क्षत्रियों का बलिदान भूलने में तुम्हें बिल्कुल लाज नहीं लगी, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं लगी? सवर्ण को कैसे किनारा किया है, बिल्कुल इनको सोचने में बिल्कुल भी नहीं आया। जितने भी जाट भाई लोग, यादव भाई लोग, गुर्जर भाई लोग, और मैं कहूंगा चतुर्थ वर्ण के लोग जितने भी मुझे आप सुन पा रहे हैं, हम तुम एक थे, हम तुम एक हैं, और हम तुम एक ही रहेंगे। इन नेताओं की बातों में मत आ जाना कभी। इन्होंने तो कसम खाई है हमें अलग करने के लिए, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे ऐसा, और कभी नहीं होने देंगे ऐसा। मैं तो कथा को आगे की तरफ लेकर के चल रहा हूं, लेकिन जो इस समय देश में हो रहा है वो बहुत विपरीत है, बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि सत्ता ऐसा भी कर सकती। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हमने भारत मां के लिए काम किया है, उसी के लिए जीवन जीते रहे। जिन पूर्वजों ने बलिदान दिया है हम उनकी किरकिरी नहीं होने देंगे। सुभाष चंद्र बोस, तांतिया टोपे, भगत सिंह आजाद, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले समय में हमारे बलिदान को ऐसे अलग कर दिया जाएगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो मुझे क्षमा करना। मैंने सिर्फ मनुष्यता और मानवता की बात कही है, कोई एक तरफा कोई बात नहीं की। मैं हर समाज को मानने वाला हूं, मैं हर आदमी को मानने वाला हूं। मुझे मुसलमानों से भी कभी कोई घृणा नहीं है। हम लोगों ने हमेशा मनुष्यता की बात कही है, और मेरे ही प्रवचन की बात है, यदि मुसलमान भी रहीम और रसखान की तरह जीता है तो हम माला उठाकर उसके गले में डालने वाले लोग हैं। हम अब्दुल कलाम का आदर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज भिड़ाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। दो पंक्तियां गा करके उनको याद दिलाना चाहूंगा, जो पंक्तियां कवि प्रदीप ने लिखी और माता लता मंगेशकर ने गाई। उस दिन पूरा सदन रो रहा था उस बलिदान को सुनकर। महात्मा गांधी का बलिदान किसी को याद नहीं है, वो भी सवर्ण ही थे। खैर ये बातें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि देश के हर व्यक्ति का सहयोग इस देश की आजादी में रहा है। चारों वर्णों का कोई भी व्यक्ति रहा हो, सबका बलिदान रहा है, लेकिन क्षत्रियों ने तो बहुत कमाल की अपनी जिंदगी समर्पित की है, जिसको कभी नहीं भुला पाएंगे। महाराणा प्रताप के इतिहास को पढ़िए, अब छत्रपति शिवाजी का इतिहास आप पढ़िए, क्या इस देश के लिए कितना समर्पण हुआ, और आज मिनटों में उनको अलग कर दिया, उनको भुला दिया गया। और महाभारत माता के महासपूतों को पढ़िए,